मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापांडे ब्लॉक में लगने वाली ग्राम पंचायत बीरपुर बरियार उर्फ खरक का मामला सामने आया है, जहां पर हल्का लेखपाल द्वारा बिना नोटिस दिए मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि प्रार्थी वीरपुर बरियार पोस्ट थाना मुंडापांडे जनपद मुरादाबाद का स्थायी निवासी है। प्रार्थी ने अब से लगभग 25 साल पहले अपने ही ग्राम के शाहिद अली वकील नामक युवक से कुछ जमीन पैसे देकर खरीदी थी। प्रार्थी के 7 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। प्रार्थी अपने परिवार के साथ उसी मकान में गुजर बसर कर रहा था और उसी में उसके दोनों लड़के खुशनबी और नासिर, जो कि शादीशुदा हैं, उसी मकान में रह रहे हैं। हल्का लेखपाल सर्वेश ने प्रार्थी से कहा कि अगर तुझे मकान में रहना है तो मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। प्रार्थी ने हल्का लेखपाल को पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन हल्का लेखपाल सर्वेश अपने मोबाइल नंबर 9084169999 से बार बार प्रार्थी को फोन कर धमकी देने लगा कि अगर तुझे और तेरे बेटे को मकान में रहना है तो मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। प्रार्थी ने कहा कि साहब, मैं गरीब आदमी हूं, इतने पैसे कहां से लाऊं, लेकिन हल्का लेखपाल ने एक नहीं सुनी और कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर को बुलडोजर से गिरवा दूंगा। इतना कहकर हल्का लेखपाल सर्विस वहां से चला गया। दिनांक 5 जून 2023 सोमवार की शाम 5 बजे सर्वेश और उसके साथी ग्राम वीरपुर बरियार में बुलडोजर के साथ पहुंच गए। न मकान मालिक को किसी बात की सूचना दी और न ही कोई बातचीत की। अचानक एकदम बुलडोजर चलाने लगा। जब मकान गिरता परिवार के लोगों ने देखा तो वे दीवारों के पास में आकर लेट गए, लेकिन हल्का इंचार्ज ने पुलिस की मदद से उन लोगों को वहां से हटा दिया, जिसके चलते मुंडापांडे पुलिस शांति व्यवस्था के लिए पहुंची, लेकिन एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला। अब देखना यह होगा कि कब तक उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर इन दोषियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करती है या नहीं, या यूं ही अधिकारी सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाते रहेंगे। साहब, लेखपाल ने ये कहा था कि इसे मतलब आप 50,000 रुपये उस पर पहुँच गए थे तो आप मकान नहीं गिरेगा। ठीक है, फिर बाद को जब यहाँ लेखपाल आया तो 1 लाख रुपए की उसने मांग की कि न मकान गिर जाएगा, 1 लाख रुपए नहीं देगा तो मकान में गिरवा दूंगा। मैंने कहा अच्छा साहब देंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तो कहा ठीक है साहब। ना कोई नोटिस आया मेरे पास, नहीं कुछ आया, और साहब मेरा मकान गिरवा दिया। अच्छा, जब मकान गिरा था उस टाइम कौन कौन मौजूद था यहाँ पर और कौन प्रशासन किस तरह का मौजूद था यहाँ पर? सभी गांव वाले मौजूद थे यहाँ, और साहब मुंडापांडे की पुलिस भी आई थी। उसने साहब यहाँ हमारे घर पे आने के बेइज्जती भी की, धमकी दी। एक हमारे भतीजे को वो मतलब खेत के पड़ गए। उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ना गिरना चाहिए, तो उसे खेदा। बीवी को घर मारने चढ़ गए। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे दोषी हैं उनके साथ में कार्रवाई हो और मेरी जगह मेरे वापस हो। ठीक है ना मुंडापांडे, घटना ये हुई साहब के लोगों के द्वारा, सियासत के द्वारा यहाँ पे बुलडोजर आया। ये जगह हमने अब से 25-30 साल पहले मोल ली। मोल लेने के बाद उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर 3 बार कार्रवाई करी। उन्हें 3 बार पैसा और जा चुका है। अब हमने ये जगह बनवाई, उन लोगों ने फिर हमारे ऊपर आपत्ति कर दी, जिसमें हमने उसके द्वारा क्या मैं जो यहाँ का वो है 50,000 रुपये लिए हमसे, बोले तुम्हारी जगह मैं बनवा के दूंगा। हमने उसको पैसा दिया। पैसा देने के बाद फिर उन लोगों ने जब हमारी बाउंड्री तैयार हो गई, फिर बोला 1 लाख रुपए और लूँगा मैं आपसे। लेखपाल का नाम, पटवारी का नाम सर्वेश चौहान है साहब। अब उसने पैसा लिया, हमने कहा ठीक है। अब हमें बगैर बताए, कोई नोटिस, कोई संबंध, कुछ नहीं, मुंडा की पूरी फोर्स के साथ आकर उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। मना करने पर मैंने मना करा, साहब इसको मत गिराओ। उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करी और इसको गिरवा दिया गया। हमारे घर पे जो हमारी चाची थी उन्होंने मना करा, तो लेडीज़ पुलिस वालों ने उन पर भी हाथ छोड़ने की कोशिश करी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी, उनसे किस तरह अपील करना चाहेंगे आप? सर, मैं चाहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने, अधिकारियों ने हमारे संग बदतमीजी करी है, उन्हें सख्त कार्रवाई करी जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी जगह है ये, हमें वापस मिलनी चाहिए। आपने पैसे कितने समय पहले दिए हैं लेखपाल को? लमसम 15-20 दिन हो गए लेखपाल को पैसे दिए हुए। कितने रुपए दिए थे? 50,000। फिर किस बात को लेकर आपका मकान तोड़ दिया गया? साहब, उसने 1 लाख रुपए की डिमांड और करी। बस हमारी यही डिमांड है योगी आदित्यनाथ जी से कि हमें इसकी, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ये काम करा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।